सनातन एक संस्कृति है और सनातन संस्कृति में सभी का स्वागत है, वेलकम है। और सनातन तो जो सार्वजनिक चीज है वो मजबूत होना चाहिए, वो दिखने से मतलब नहीं, वो मजबूती होना। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो आज हम मुनादी चौपाल में पेश कर रहे हैं हमारी खास पेशकश सनातन से लेकर सियासत तक। ये सनातन और सियासत के बीच जो पेच फंसा है, हम उस पूरे मसले पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें भी जहाँ पर खड़े हैं यह सनातन धर्म समिति मंदिर परिसर है और विवाद की शुरुआत इसी जगह से हुई है। दरअसल विवाद का वजह एक शेड है, एक मंदिर का शेड, जिसको लेकर मतलब एक ही समिति के लोग दो भागों में बंट गए हैं। तो ये पूरा मसला क्या है और विवाद क्या है, तो इस पूरे मसले पे हम सीधे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं, कुछ आम लोग भी यहाँ पर हैं और कुछ समिति के लोग भी हैं। विवाद क्या है, विवाद की वजह क्या है, विवाद का जड़ क्या है, इस पूरे मसले पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो शेड के लिए विवाद हो रहा है, शेड बनाया जा रहा है ये मंदिर प्रांगण में, तो ये विवाद का मसला क्या है? सबसे पहले तो मैं शासन को साधुवाद दूंगा कि पर्याप्त राशि दे के यहाँ पे शेड के लिए बनाने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए दिए। और यहाँ क्या था कि एक वो डोम सिस्टम बनाने का सोच रहे थे। तो बाकी सभी हम लोग का ये विचार हुआ कि जब पैसा पर्याप्त दिया गया है शासन से, तो उस पर्याप्त पैसा का सदुपयोग और स्थायी उपाय किया जाए, ताकि हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए, स्थायी हो जाए, कंक्रीट का बना दिया जाए बस। तो अगर चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम और भी लोग बात करते हैं। तो अगर कंक्रीट, अगर वो शेड ही बन रहा है, जैसे बता रहे हैं कि डोम सेट बन रहा है, दिक्कत क्या है? नए स्ट्रक्चर में है, एक नया मॉडल है, तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर जहाँ ज़मीन कम है, पूर्व में भी इसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा 15 लाख रुपया देने की बात कही गई थी और उस समय ये कहा गया था कि यहाँ ज़मीन का अभाव है ना, इस कारण ये शेड नहीं बनेगा। वर्तमान में ये शेड बन रहा है, बनना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है और कोई इसमें राजनीति भी नहीं है। शेड की जगह यहाँ पर जो मांग है कि सीमेंट कंक्रीट बने, ताकि उसके ऊपर कभी भी भविष्य में हॉल बनाया जा सकता है, बाहर से आने वाले संतों के लिए जगह और रूम भी बन सकता है। और विरोध किसी बात का नहीं, काम होना चाहिए, विकास का काम है, उसमें कहीं अवरोधक नहीं। सुनील अग्रवाल जी, अभी आपने कहा कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सुधवल राम जी यहीं पर मौजूद हैं, आपने कहा कि वो अपना मतलब यहाँ फंड दे रहे थे, आप बता रहे थे ना जी। आप इस तरह की बात कर रहे हैं और आपके ही जो समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल हमारे सामने बयान दिया है कि लगातार 15 सालों से भाजपा लोग, यहाँ के लोग प्रयास कर रहे थे, समिति के लोग, लेकिन भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने इसको स्वीकृति नहीं दी और आप बोल रहे हैं कि वो कर रहे थे। नहीं, 15 लाख हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुधवल राम जी ने लिख करके दिया था, है ना, और उस समय शायद उनको संज्ञान में नहीं होगा। चलिए, सुधवल राम जी हमारे साथ मौजूद, चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। ये नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये नगर पंचायत के। सुधवल जी, ये किस तरह की बातें आ रही हैं कि मतलब कहा यह जा रहा है कि देखिए, आज अभी भाजपा के नेता हैं, भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे आप, तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो यहाँ की जो समिति के लोग हैं काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे पंडाल के लिए, लेकिन अभी तक मिला ही नहीं था। नई सरकार बनी तो स्वीकृत हो गया, मसला क्या था? क्या है कि जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना, हम लोग को सरकार उस समय मिट्टी पावर छीनने के बाद में 15 लाख का फंड रिलीज सरकार के द्वारा साल का किया गया था। तो हमारा जैसे ही पहला 15 लाख का जो फंड आया, तो मैं उसको फिर मंदिर प्रांगण में मंच प्लस कंक्रीटिंग का शेड का मैं सुनील अग्रवाल को कहा कि आप जाके जो है ये 15 लाख का एस्टीमेट बनवाइए। वो एल्डरमैन थे उस वक्त? हाँ, उस समय सुनील अग्रवाल एल्डरमैन थे। तो मैं बोला इनको कि भाई आप जाइए और 15 लाख का वहाँ पर मंच और सीमेंट कंक्रीटिंग का वो बनवाइए। तो सुनील अग्रवाल बोले ठीक है। फिर आए तो ये मेरे को फिर आके बता रहे कि नहीं, वहाँ तो वो लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीटिंग का वो सेट नहीं बनवाएंगे करके, तो खाली मंच खाली। तो सुनील अग्रवाल बोले ठीक है भाई, जब वो लोग नहीं बनवा रहे तो जाने दीजिए, आप ऐसा करिए 5 लाख का यहाँ मंच बनवा दीजिए, 5 लाख डुगडुगिया में करवा दीजिए, 5 लाख हनुमान टेकरी का जो बाउंड्री लगा है वो, तो उस 15 लाख को हम 3 जगह बांट दिए। अब उस समय
अगर मतलब ये हुआ कि आप पंडाल के लिए, सेट के लिए आपने पूरा फंड दिया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। हाँ, सहमति जो है सनातन धर्म समिति के द्वारा नहीं दिया गया, ऐसा जो है हमारे तो बहुत ही गंभीर मसला है ये, और बहुत ही गंभीर बात इन्होंने बताई कि आज जो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे थे और उसके बावजूद भी इन्हें यहाँ पर सेट नहीं मिल रहा था, लेकिन जो नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जब इनका पहला फंड आया था तभी इन्होंने यहाँ के सेट के लिए पैसे दे रहे थे, लेकिन उस वक्त सहमति नहीं बन पाई थी। तो कुछ समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पुराने लोग हैं। ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी यहाँ भूमि पूजन हुआ, विधायक जी यहाँ पर आए थे, भूमि पूजन किए थे, और ये कहा जा रहा था कि काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे थे सेट के लिए, लेकिन जब नई सरकार बनी और भूपेश बघेल जी के पास जब लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी। तो इस बात में ये विरोधाभास नज़र आ रहा है। नहीं, सनातन धर्म समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं कैलाश गुप्ता जी, जब वो बयान दे दिए हैं, प्रस्तावित मंच का भूमि पूजन हो गया है, तो उसमें विरोधाभास कैसे नजर आ रहा है? लेकिन अध्यक्ष सर्वसर्वा थोड़ा होता है, मेंबर भी तो होते हैं उसके। सर्व समिति से ही निर्णय लिया गया है। कौन आपको बोल दिया है कि अध्यक्ष सर्वे सर्वा नहीं होता है? सर्व समिति से निर्णय लिया गया, सारे लोगों के बीच प्रस्तावित मंच में पीछे डोम की फ़ोटो लगी हुई है। जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसमें फ़ोटो में देखिए, प्रस्तावित मंच भूमि पूजन समारोह, बाकायदा यहाँ पर बैनर लगा था, उसको एक बार देखिए, उसके बाद सवाल चर्चा का कोई औचित्य नहीं। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि समिति के लोग काफ़ी लंबे समय से सेट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं दिया गया था। ये बात सनातन समिति के अध्यक्ष ने अकल बाइट में कहा है मेरे से। हाँ, तो अध्यक्ष जो कहे हैं उस पे हम एग्री हैं। अध्यक्ष सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है वही जानना चाह रहे हैं। अध्यक्ष, अब देखिए, अब राजनीति वाली बात हो जाएगी। सनातन धर्म समिति की ओर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज ये अध्यक्ष बने हैं सनातन धर्म समिति के कैलाश गुप्ता जी, लेकिन सनातन धर्म समिति से शुरू से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और 15 साल जब भाजपा की सरकार थी तो लगातार कैलाश गुप्ता जी भी प्रयत्नशील थे कि कुछ यहाँ मंदिर के लिए कुछ हो, नहीं हो पाया। लेकिन ये तो नगर पंचायत आपके सामने स्वीकारोक्ति की ना कैलाश गुप्ता जी ने कि हम लोग 15 साल से लगातार। बिल्कुल, लेकिन ये नगर पंचायत के जो अध्यक्ष तत्कालीन हैं, इनका भी बिल्कुल यहीं पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है, भाजपा की सरकार भी थी और भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, लेकिन ये देना चाहते थे, लेकिन समिति के लोगों में सहमति नहीं बनी। आप भी समिति के मेंबर हैं, स्थायी समिति के सदस्य हैं आप। हमारे पास तो इनका कोई प्रस्ताव इस टाइप का नहीं आया हमारी जानकारी में, जब से मैं स्थायी समिति में हूँ सनातन धर्म में। ये देना चाह रहे होंगे, बोले होंगे, इनकी बहुत अच्छी भावना है और सनातन के प्रति अच्छी भावना है, करते भी हैं, मंच बनाए भी हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। मंच तो तब बना सर जब 15 लाख का उपयोग नहीं हो पाया। वो 15 लाख वाली जानकारी मेरे को नहीं है। मंच की जानकारी है कि इनके फंड से मंच बना है, डुगडुगिया में भी बना है, यहाँ भी बना है। तो चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं ये जो सेट को लेकर के विवाद चल रहा है, अभी यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, किस तरह का विवाद है और आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है। शासन का योजना का लाभ सब चाहते हैं। हमारा समिति में यहाँ पे निर्णय हुआ कि 5 लोगों का समिति बनेगा। जब सीएम साहब का यहाँ आगमन हुआ, रेस्ट हाउस में रुकना हुआ, तो 5 लोग यहाँ से गए समिति बना के, और वहाँ प्रस्तावित शेड के लिए लिखित में दिए कि हमारे यहाँ कंक्रीट शेड चाहिए, जिसमें दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विभिन्न पूजाओं के लिए। तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद में जब यहाँ राशि आ गया ये जब हुआ, तो उसके बाद मतलब कैसे करना है भाई? तो जो लिखित जो है, लिखा हुआ को कोई मिटा तो सकता नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो डिमांड हम किए थे, वो डिमांड को देख लीजिए आप। तो कंक्रीट शेड बनना चाहिए यही, लेकिन कुछ लोगों ने ये अपना पता नहीं किस कारणवश से कहा कि नहीं, यहाँ डूम शेड। हमको यहाँ पे प्रश्न ने कहा, सवाल तो भी कुछ लोगों में आए हैं यहाँ, मूल रूप से तो इच्छा जाहिर की विधायक जी ने कि ये यूनिक चीज़ है, ये बन जाए। तो उनका भी इच्छा सही चीज़ था कि यूनिक चीज़ है, लेकिन वो हमारे लिए 35 फीट में सूटेबल नहीं हो रहा है। आज 35 फीट का अगर हम लगा देंगे तो फिर हमको टेंट लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए कंक्रीट करें, जो कि वो 40 फीट 42 फीट का कंक्रीट हो जा रहा है। अच्छा, लागत भी कम है, कंक्रीट का एस्टीमेट 17 लाख का है, और कंक्रीट का हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, कंक्रीट का बनाना अगर चाहते हैं समिति, तो मेरे में उसमें कोई विरोध नहीं, कंक्रीट का बना लीजिए। किसने कहा है बात? विधायक जी ने कहा ये चीज़ को कि ठीक है, कंक्रीट का बना लीजिए। लेकिन अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सहमति जताया है इस चीज़ का। इसी चीज़ का मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बात है ये। नहीं जी, कोई भी चीज़ का कंक्रीट में और डूम में, आप खुद समझदार हैं, क्या चीज़ मजबूत होता है?
आपको खुद अगर बोलेंगे कि डूम वाला घर में रहिएगा आपकी कंक्रीट में, तो आप खुद डूम में रहना पसंद करेंगे कि कंक्रीट घर में रहना पसंद करेंगे? सो आप बताइए, आप खुद बताइए मजबूती किस चीज़ में है? तो जो सार्वजनिक चीज़ है वो मजबूत होना चाहिए, वो दिखने से मतलब नहीं, वो मजबूती होना चाहिए। उसमें हज़ारों लोग रहेंगे नीचे, कल को कुछ हवा है, पानी है, तूफान है, शेड का क्या भरोसा है? लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गजब का स्ट्रक्चर है और कहीं भी बाहर शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं। अरे भैया, पब्लिक पैलेस में गजब का स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, मजबूती से मतलब है। वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है, कल को घटना दुर्घटना हुआ, पानी में हो गया, तो उसका जवाबदार कौन होगा? बनवाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जवाबदारी लो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, अभी हमारे सम्मानित सदस्य ओम शर्मा जी भी थे सनातन समिति के, इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है ये सदस्यों की सहमति के बाद हुई है। तो फिर विवाद कहाँ पैदा हुआ? हम ओम शर्मा जी से पहले से समिति में सदस्य हैं, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। हमको तो ये चीज़ जानकारी में नहीं है, अब उनके साथ में हुआ होगा तो मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ। हमारे यहाँ समिति के अभी और भी 2-4 लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके सामने में हुआ है क्या ये चीज़ कि डूम शेड लगाना है बोल करके। हम लोग तो कंक्रीट का ही चक्कर में थे, बाद में पता चला ये तो शासन की योजना है, ये होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ बनना चाहिए, लेकिन परमानेंट और कंक्रीट शेड बने जो कि अच्छा रहेगा। हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ होती है, दुर्गा पूजा में देख लीजिए, गणेश पूजा में देख लीजिए, जन्माष्टमी में देख लीजिए। अमूमन ये होता है कि जब कोई मसला आता है तो समिति में एक बैठक होती है, बैठक में प्रस्ताव होता है, तो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, उस समय हम लोग का समिति में प्रस्ताव हुआ था, बैठक हुआ था। कब की बात? जब सीएम साहब आए थे तब, कि यहाँ हमारी मांग थी कि यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए ताकि हमारा पंडाल का पैसा बचेगा, महंगाई का ज़माना है, तो कुछ साधन संपन्न अपना हो। तो जो सार्वजनिक चीज़ है वो मजबूत होना चाहिए, वो दिखने से मतलब नहीं, वो मजबूती होना चाहिए। उसमें हज़ारों लोग रहेंगे नीचे, कल को कुछ हवा है, पानी है, तूफान है, शेड का क्या भरोसा है? लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गजब का स्ट्रक्चर है और कहीं भी बाहर शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं। अरे भैया, पब्लिक पैलेस में गजब का स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, मजबूती से मतलब है। वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है, कल को घटना दुर्घटना हुआ, पानी में हो गया, तो उसका जवाबदार कौन होगा? बनवाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जवाबदारी लो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, अभी हमारे सम्मानित सदस्य ओम शर्मा जी भी थे सनातन समिति के, इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है ये सदस्यों की सहमति के बाद हुई है। तो फिर विवाद कहाँ पैदा हुआ? हम ओम शर्मा जी से पहले से समिति में सदस्य हैं, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। हमको तो ये चीज़ जानकारी में नहीं है, अब उनके साथ में हुआ होगा तो मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ। हमारे यहाँ समिति के अभी और भी 2-4 लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके सामने में हुआ है क्या ये चीज़ कि डूम शेड लगाना है बोल करके। हम लोग तो कंक्रीट का ही चक्कर में थे, बाद में पता चला ये तो शासन की योजना है, ये होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ बनना चाहिए, लेकिन परमानेंट और कंक्रीट शेड बने जो कि अच्छा रहेगा। हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ होती है, दुर्गा पूजा में देख लीजिए, गणेश पूजा में देख लीजिए, जन्माष्टमी में देख लीजिए। अमूमन ये होता है कि जब कोई मसला आता है तो समिति में एक बैठक होती है, बैठक में प्रस्ताव होता है, तो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, उस समय हम लोग का समिति में प्रस्ताव हुआ था, बैठक हुआ था। कब की बात? जब सीएम साहब आए थे तब, कि यहाँ हमारी मांग थी कि यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए ताकि हमारा पंडाल का पैसा बचेगा, महंगाई का ज़माना है, तो कुछ साधन संपन्न अपना हो। तो सीएम साहब के यहाँ गए, विधिवत वहाँ आवेदन दिए सीएम साहब को कि हमको कंक्रीट शेड का इतना बाई इतना का आवश्यकता है, तो उन्होंने सैंक्शन प्रदान किया। इसके लिए मैं सीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज समिति का हमारा मान सम्मान रखा। लेकिन सवाल है यहाँ कि लोकल स्तर में 1-2 लोग जो भी हों, वो सामने आ ही जाएगा क्या है क्या नहीं। और आप खुद बताइए ना भाई, कंक्रीट शेड और एक टेम्परेरी शेड दोनों में अंतर है कि नहीं है? और जहाँ हज़ारों की भीड़ है वहाँ पे परमानेंट चीज़ होना चाहिए ना भाई, कि टेम्परेरी चीज़ होना चाहिए। चलिए, समिति के कुछ और भी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी समिति के मेंबर हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ 12 मंदिर हैं। वो जो राधा कृष्ण मंदिर देखेंगे तो वो करोड़ रुपये का मंदिर है, लगन प्रसाद गुप्ता जी बना के दिए हैं। यहाँ करोड़ों की संपत्ति है, वो 20-25 लाख का शेड है। साल में 3 बार उपयोग होना है, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी। उसके बाद और आयोजन होंगे, जैसे राधा कृष्ण मंदिर में आयोजन हुआ, उस शेड को खोल के हम अन्यत्र और कहीं लगा सकते हैं। इसका लाभ सनातन धर्म समिति को मिलेगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक जगह परमानेंट ढलाई कर देंगे तो अपन उसको उठा के इधर उधर नहीं कर सकते हैं। कभी दुर्गा पंडाल में कार्यक्रम होता है, कभी जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम होता है, कभी राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम होता है। अगर हम फिक्स वहाँ पे ढलाई करके फिक्स कर देंगे, विधायक जी भी यही बताए कि उसको खोल के हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ सारे मंदिर हैं, सारे मंदिर यहाँ कंक्रीट होने के बाद दब जाएंगे, छिद जाएंगे। एक कार्यक्रम होने के बाद हम लोग उस शेड को खोल के हटा सकते हैं, इसलिए उस शेड में सहमति बन रही है। लेकिन परिसर तो एक ही है ना? परिसर एक ही है, सबका द्वार अलग अलग है सभी मंदिर का। ये 3 बार उपयोग होता है साल में, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी। उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं है। वो जो मंच है, जो विवाद है, उस मंच के लिए हो रहा है। वो मंच साल में 3 बार उपयोग होता है, मुश्किल से 30 दिन, 365 में 30 दिन उपयोग होता है।
बाकी दिन ये इतना बड़ा ढलाई खड़ा रहेगा तो जो मंदिरों में लाखों खर्च किए हैं, कहाँ के कारीगर आके कितने अच्छे मंदिर बनाए हैं, सब सीख जाएंगे सर। इसलिए साइड का सबसे कोई मिलके सहमति बनाए। लेकिन सहमति तो बनी ही नहीं, लोग बोल रहे हैं। सहमति पूरा बना हुआ है। सनातन धर्म समिति के सभी सदस्य, एक आध दो को छोड़ के सभी सदस्य वो यहाँ मौजूद थे। विधायक जी आए थे उस दिन भी सभी मौजूद थे, सभी के सामने हुआ है, कोई छुपा के कोई काम नहीं हो रहा है। और वो दो लोग कौन विरोध कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो विवाद है वो एक शेड के लिए है, और जो समिति जो है, समिति के लोग इसमें दो भागों में बटे हुए हैं। एक चाहता है कि स्थायी हो शेड, और एक चाहता है कि मजबूत हो, और एक चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि कई जगह यहाँ पर ये कई सारे मंदिर हैं लेकिन मंदिरों का द्वार अलग अलग है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या आप भी यहाँ के हैं, अभी मेंबर होंगे जी समिति के, तो ये जो समिति में जो राय रखने की जो बात आ रही है कि ये सारे लोग, कहा जा रहा है कि समिति के सारे लोगों के बीच बैठक हुई, सहमति हुई, प्रस्ताव हुआ, उसके बाद ये तय हुआ कि यहाँ पर शेड बनना है। प्रस्ताव की बात तो जहाँ तक मेरे जानकारी में ये सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्वर्गीय देवकी महाराज जी का पोता हूँ, और वो यहाँ सनातन धर्म समिति के शुरू से अध्यक्ष रहे हुए हैं, और उनकी सोच के अनुरूप ही मैं जो यहाँ पे स्थायी मंच का हम लोग मांग कर रहे हैं उस पर मैं अडिग हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यज्ञ मंडप बन रहा है, और जैसे मुरारी भैया ने कहा कि यहाँ 3 ही बार इस मंच का उपयोग किया जाता है, तो ये यज्ञ मंडप 15 लाख रुपए का एक हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं अनिल कुमार अग्रवाल जी, उनके द्वारा ये यज्ञ मंडप बनाया जा रहा है। और इस यज्ञ मंडप का काम जब वार्षिक उत्सव होता है जगन्नाथ मंदिर का, तब उस समय एक ही बार ये यज्ञ मंडप का काम आता है। और यज्ञ मंडप इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ जो दिन दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी शादी विवाह होगी यहाँ। और हम कंक्रीट का इसलिए मांग कर रहे हैं, कंक्रीट बनने के बाद दोनों साइड ईटा के दीवार खड़े हो जाएंगी, 3-3 फीट का शेड लग जाएगा, ढलाई हो जाएगा। उसके बाद चैनल गेट हम सामने से लगा सकते हैं, तो गाय बकरी कुत्ता वगैरह कुछ नहीं घुसेगा और सुरक्षित रहेगा। और यहाँ जो दिन दुखी गरीब लोगों का शादी होगा वो यहाँ अपना एक कुछ आयोजन भी कर सकते हैं। तो जो स्थायी चीज़ होना चाहिए वो कम से कम हमारे समिति के लोग करना चाहिए। और रही बात हिंदुओं को बांटने की, तो जिनका सोच है कि हम हिंदू को बांट करके यहाँ कुछ भी चीज़ कर लेंगे, तो वो हिंदू कैसे बटेगा, हिंदू कैसे बटेगा? वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो नगर में फैला हुआ है कि यहाँ सनातन धर्म समिति के लोग बढ़ गए हैं, आपसी गुट बन गया है, कुछ लोग कंक्रीट चाह रहे हैं, कुछ लोग शेड चाह रहे हैं। ऐसा कोई भी विषय नहीं है। सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष आदरणीय चाचा श्री कैलाश नाथ गुप्ता जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं बैठक बुलाऊंगा अभी विगत 3-4 दिनों के अंदर में, और सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करके जो भी फैसला है वो सभी नगरवासियों के सहमति से शेड हो या कंक्रीट का काम हो, वो दोनों चीज़ किया जाएगा। लेकिन अभी आपने हिंदुओं को बांटने की बात की, तो अभी जो एक मसला आ रहा है कि जैसा कि कैलाश गुप्ता जी का आपने नाम लिया, तो उन्होंने कल मुझसे कहा था कि ये 15 सालों से लगातार यहाँ के जो समिति के लोग थे परेशान थे यहाँ पर कि यहाँ पर शेड बनने की मांग कर रहे थे, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। और अब जाकर के सुनवाई हुई और तब जाकर 26 लाख का एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेड बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि स्वर्गीय देवकी महाराज जी यहाँ के सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष रहे हुए हैं और मैं उनका पोता हूँ, तो उनसे मेरा हर विषय में बात होता था। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी शीतला माता का मंदिर था पहले, उस कारण सुधबल यादव जी के द्वारा 15 लाख रुपए अपना निधि का दिया गया था, और किन्हीं कारणों से यहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं हटाया गया था, और उस कारण से यहाँ कंक्रीट का निर्माण नहीं किया गया। और ऐसा कोई विषय नहीं है कि विगत 15 सालों में यहाँ भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने मंदिरों में ध्यान नहीं दिया गया। और आपको विशेष कर ये बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय विजय भूषण सिंह जुदेव, उनके द्वारा ये पूरे मंदिर का जो हमारा कंपाउंड है ये उनके द्वारा दान दिया गया है। ये आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ। कहा तो यही जा रहा है ना कि जितना भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जा रहा है, सब इस सरकार में हो रहा है, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। अब भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये 5 लाख का जो मंच दिख रहा है आपको, ये अपने तो नहीं बन गया होगा। ये सुधबल या राम यादव भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में ये बना है। तो चलिए हम फिर से लौटते हैं जो यहाँ के जो सीनियर मेंबर है सनातन धर्म समिति के, हम उनके पास जाते हैं, पूछते हैं। ये बार बार यही बात आ रही है, अभी जैसे बात आ रही है कि हिंदुओं को बांटने की बात आ रही है। सनातन धर्म समिति का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है, ऐसा ही है ना? तो फिर ये हिंदुओं को बंटने वाली बात कहाँ से आ रही है सर?
देखिए, वैसे तो हिंदुओं को बांटने की बात जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने हैं तब से आ रही है। ये कुनकुरी का खाली मसला नहीं है, पूरा राष्ट्रीय मसला कह लीजिए। मणिपुर में भी लोग बोल देंगे, वहाँ भी। यहाँ सारे हिंदू एक हैं। सनातन धर्म समिति कुनकुरी में सर्व समिति से जो निर्णय होता है वो लिया गया है। आपको मैंने बताया ना, यहाँ भूमि पूजन हुआ, सारे पदाधिकारी थे, मुरारी गुप्ता जी भी बताए। प्रस्तावित मंच की बकायदा वहाँ बड़ा बैनर लगा था, उसमें तस्वीर लगी थी, उस स्टील डोम की तस्वीर लगी हुई है और किसी को विरोध नहीं है। अभी मुरारी गुप्ता जी बोले ना। चलिए, और भी हमारे साथ जो समिति के सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये जो मसला सामने आया है सर कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 26 लाख के सेट को लेकर के विवाद है। किस तरह का विवाद है? कहा जा रहा है कि समिति के बीच में सहमति बनी थी, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सहमति नहीं बनी, तो कुछ लोगों ने फैसला कर लिया। नहीं, लगभग सबकी सहमति बनी थी और हम लगभग का मतलब सभी की नहीं बनी। मैंने भाई हमारे 25 मेंबर उस दिन उपस्थित थे यहाँ पर, तो उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया। बाकी विवाद नहीं होना चाहिए, हम लोग सब मिल के करते हैं। अमन भी अभी दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से किया, दीपक का भी सहयोग रहता है, सब हम लोग मिल के करते हैं हमेशा काम। ऐसे इसको भी मिल के करेंगे। ऐसा मैंने मीटिंग में हम लोग इसको विवाद को सुलझाएंगे। मैंने हमारी समिति में जो मतभेद है, मान लीजिए 1-2 जन में, उनको भी मैंने सब मिल के करेंगे इसको। कभी भी यहाँ पर कभी कोई चीज़ों में विवाद नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं हुई हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, उसको अच्छे से नियंत्रण करना उड़ना सब मिल के करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हम लोग तैयार रहता है तो अध्यक्ष बनाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि देखा देखी वाला काम चलता है। अपने रामनवमी में अलग अध्यक्ष रहते हैं, जन्माष्टमी में अलग रहते हैं, अपने शिवरात्रि में अलग रहते हैं। हर मौके में सबको यहाँ मौका मिलता है। सनातन धर्म समिति और उनके नाम से गाँव में चंदा भी अच्छा मिल जाता है कि सनातन धर्म समिति में अच्छे कार्यक्रम होंगे। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है और हमारी मीटिंग होगी जल्दी समिति की, इसमें हम लोग इसको जो भी विवाद है इसको करेंगे। एक बात और आती है कि जैसे कि कल जो ये मसला आया कि भाजपा की यहाँ पर सरकार थी और 15 साल में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था और अभी ये हुआ, कहा यह जा रहा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। ये जो है राजनीतिक आरोप है। सनातन धर्म समिति किसी भी राजनीतिक दल की बंधुआ नहीं है। यहाँ पर सारे राजनीतिक दलों के लोग सिर्फ सनातन धर्म समिति से जुड़े हैं, उनको कोई वो नहीं है। और सनातन के उत्थान के लिए सब एक हैं। और जो विरोध कर रहा है अभी, जैसे श्यामू बंग जी ने बताया, उनको भी संतुष्ट किया जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। हर मंच में सबको बोलने का अधिकार है। और बहुमत से जो निर्णय हो गया है वो तो आपको अध्यक्ष जी ने वाइट दे दिया था। मतलब मामला सुलझ जाएगा? सुलझा हुआ है मामला, सारा मामला सुलझा हुआ है। यहाँ विवाद की कोई स्थिति नहीं है। विवाद कल जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं कैलाश गुप्ता जी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। उनका कहना ये था कि वो सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष हैं और आप लोगों ने भाजपा के प्रभारी के सामने उनकी शिकायत की और ये कहा कि कुछ लोग हैं जो भाजपा के, वो किसी एक व्यक्ति को मतलब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब विधायक के गोद, कांग्रेस विधायक के गोद में भाजपा बैठ गई है, इस तरह की बात है। मतलब आपका भाव आपका यही था? देखिए भाई साहब, भाव ऐसे कुछ नहीं थी। हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत में लोग अपना रणनीति अपनाए जाते हैं। उसमें कार्यकर्ताओं का विचार लिया जाता है, कार्यकर्ता अपने हिसाब से विचार व्यक्त करते हैं। मगर इसमें किसी के व्यक्ति या किसी सनातन समिति के अध्यक्ष का नाम बिल्कुल नहीं था। शिकायत की मतलब बात क्या आई थी सामने? देखिए, बातें तो आती है, रणनीति बनाई गई थी, पार्टी की बैठक थी, बड़ी बैठक थी। उसमें आपके द्वारा क्या कहा गया था वहाँ पर? मेरे द्वारा क्योंकि आपका नाम डायरेक्ट लिया गया। देखिए, ना मैं सनातन समिति का विरोधी हूँ, ना मैं सनातन समिति, ना विधायक जी का भी विरोधी नहीं हूँ। पहला चीज़, सनातन समिति ना कोई संस्था है और ना किसी व्यक्ति का वो अपना निजी वो अधिकार है, धरोहर है। सनातन एक संस्कृति है और सनातन संस्कृति में सभी का स्वागत है, वेलकम है। और सनातन संस्कृति में अगर किसी का यहाँ पे
मंदिर प्रांगण में विकास की बात है तो बिल्कुल ही विकास होने चाहिए। पहले बांदूराम जी ने भी ये विकास की बातें रखी थी, उस विकास की बातें को नहीं किया गया था। मैंने सवाल उस पर किया था। क्या हुआ था उस समय? उस समय मैंने सुना था कि बांदूराम जी भी कुछ 10-15 लाख की राशि आवंटन किया गया था, लेकिन कुछ गांव के लोगों का कहना था कि ये सब बन जाएगा तो हमारे मंदिर प्रांगण में जगह कमी हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा कि कोई कार्यक्रम जब करेंगे तो लोगों का बैठक व्यवस्था है, चाहे आना जाना का है, इसकी प्रभावित होगा। इस कारण उसको नहीं बनाया गया था। मगर बात आई थी कि भाजपा के लोग भी नहीं किया गया था। तो मैं तो भाई सनातन संस्कृति का उसमें आता हूँ, सनातन संस्कृति का मैं पहले पालन करूँगा। और विकास कहीं से भी हो पंडित जी, देखिए विकास होना चाहिए, चाहे वो बात सनातन की हो या बात कोई और धर्म की हो। आप असली मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। शिकायत क्या हुई थी? आपने क्या शिकायत की थी कैलाश गुप्ता जी? मैंने शिकायत कैलाश गुप्ता जी की बिल्कुल नहीं की थी। कैलाश गुप्ता जी हमारे परम आदरणीय हैं, वो सीनियर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। जिस प्रकार से जोदेव परिवार ने जसपुर को बनाया, उससे कैलाश नाथ गुप्ता ने जी भी कुनकुरी को बनाया है। अगर कोई अपना शिकायत कैसे करेगा? हम लोग सब उनके टीम के हैं। कांग्रेस विधायक के गोद में बैठने वाली बात थी, वो मतलब सेंस क्या था इसका? देखिए कुछ बातें पार्टी के अंदर ग्रहण होती है, विरोधी पार्टी में भी हम लोग हैं तो कुछ कभी थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती है, बाकी बोलेंगे नहीं है। देखिए कैमरा पर क्या है बात, विधायक का कोई विरोध नहीं कर सकता है। और सनातन में जा रहे हैं, ये हम लोग को खुशी होता है कि सनातन में जा रहे हैं, सनातनी हैं विधायक जी, अच्छा लगता है। करवा दिए विधायक जी। सनातन संस्कृति में सभी का स्वागत है, सबसे उदारवादी है। हम लोग तो मुगल लोग को भी 500 साल राज करने का मौका दिया था, हम यहाँ तो अंग्रेजों लोग भी कहते, क्योंकि सनातन संस्कृति के आधार पर हम लोग इतना उदारवादी हमारी ये संस्कृति है भाई साहब। तो देखिए इनका पॉलिटिकल बयान है, इन्होंने नहीं कुछ कह करके काफ़ी कुछ कह दिया और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग इस बात को समझ सकते हैं। और पॉलिटिक्स का मसला होता है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता, ये समझने की चीज़ होती है। और ये भी समझने की चीज़ है। और ये जो मसला जो उठा था कि भाजपा के लोग कांग्रेस विधायक के गोद में बैठ गए, कहीं न कहीं इनकी बातों से यह साफ झलकता हुआ दिख रहा है। पेट का सवाल है, पेट का सवाल है। कार्यकर्ता जो भूखे प्यासे रहते हैं, गांव के कार्यकर्ता रहते हैं, वो भूखे काम करते हैं, मगर किसी का पेट रहता है भी। पेट की बात है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, किसी को तकलीफ़ लगती है, मगर हम लोग कटु सत्य कहने के लिए कभी बेबाकी से बोल देते हैं और उसी में हम लोग धरा जाते हैं बहुत तगड़ा। लेकिन हम लोग किसी का विरोधी अब हम लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का ही परिवार है। डर लगता है क्या? हम लोग को परिवार से डर लगता है अपना, हम ही लोग हैं परिवार के संचालक, अब उनका भी हम लोग को चिंता करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। नमस्कार।